ट्रेन का भूत कहानी। नीता अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी, इसलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट के लिए आवेदन दे दिया था। लेकिन उसके टिकट का स्टेटस अभी तक वेटिंग लिस्ट ही था। अगले दिन उसका सफर शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने की सामग्री और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवल खरीदा, जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल नीता को भूतिया कहानी पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वह अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी, इसलिए ज्यादातर विद्यार्थी नीता से बात करना पसंद नहीं करते थे। नीता को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए किसी के बात करने न करने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन नीता रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई होती है। नीता सीट न मिलने से परेशान होती है। वह सीट के इंतजाम के लिए टिकट चेकर की तलाश कर रही होती है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आता तो नीता किसी की भी सीट में बैठ जाती है और अपना नॉवल निकालकर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आवागमन चलता रहता है, लेकिन नीता भूतिया किताब में पूरी तरीके से खो चुकी होती है। किताब पढ़ते पढ़ते नीता को 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी ट्रेन में टिकट चेकर आता है और वह नीता से उसकी टिकट मांगता है। नीता अपनी टिकट दे देती है, लेकिन नीता का टिकट वेटिंग लिस्ट होता है। ये देखकर टिकट चेकर नीता से कहता है, क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफर करोगे? तभी नीता कहती है, नहीं सर, 23 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा, मैं उसी बर्थ में ही सो जाऊंगी। नीता की बात सुनकर टिकट चेकर को ताज्जुब होता है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त है। फिर नीता को ये बात कैसे पता चली कि वह सीट खाली होने वाली है? टिकट चेकर सोच में ही पड़ा होता है कि अचानक नीता कहती है, सिर्फ 1200 रुपये के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। और यह बात सुनते ही टिकट चेकर के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह नीता की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ में निकल जाता है। दरअसल नीता जो नॉवल पढ़ रही थी, उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा हुआ था, जिसे गलती से नीता ने पढ़ लिया था और इसी वजह से नीता के अंदर शैतानी रूह प्रवेश कर चुकी थी। नीता से मिलने के बाद टिकट चेकर बहुत घबरा चुका था। दरअसल 15 दिनों पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह यही टिकट चेकर था। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक नीता बगल में आकर बैठ जाती है। नीता का चेहरा पहले से कुछ डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में काजल फैल चुका था। नीता देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो। नीता को देखते ही दहशत की वजह से टिकट चेकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही टिकट चेकर को होश आता है, तो वह रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ जोर से चीख रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन नीता के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती। यात्रियों के बीच में एक भिक्षु भी यात्रा कर रहे होते हैं। वो बहुत देर से आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए होते हैं, लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है और वह क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बाहर लटके हुए टिकट चेकर पर पड़ती है, तो वह अपनी जगह से खड़े होकर नीता के पास पहुंचते हैं और ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार बोलने पर भी जब नीता ऐसे ही खड़ी रहती है, तो भिक्षु आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें पता लगता है कि जब तक नीता के हाथ में ये नॉवल है, तब तक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। भिक्षु अपनी बुद्धिमत्ता से नीता के हाथ से नॉवल छीन लेता है और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। नॉवल का संपर्क जैसे ही नीता से दूर होता है, तो वह बेसुध होकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। लेकिन इसी बीच टिकट चेकर, जो कि ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ था, वह नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे जबरदस्त शारीरिक क्षति पहुंचती है। भिक्षु नीता को अपने काबू में करते हुए रेल से नीचे उतार लेते हैं और उसे उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा देते हैं। रेल पुलिस की टीम टिकट चेकर को मौके पर जाकर इलाज मुहैया करवाती है। वह भूतिया नॉवल इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का, और इसी के साथ रेल की भूतिया दास्तान कहानी समाप्त हो जाती है।